गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद है संडे आपका अच्छा बीता होगा। लॉकडाउन खुलने के बाद से बहुत सारी हिदायतें, बहुत सारे फॉरवर्ड्स, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारे मैनुअल्स सोशल मीडिया पे और न्यूज़पेपर में, चैनल्स पे लगातार देखने सुनने को मिल रहे हैं। क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो अब जब कोविड की सिचुएशन में हम सब लोग फिर से अपने नॉर्मल रूटीन का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ, समझदारी के साथ अपने डेली रूटीन्स में फिट होने की, सेट होने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों का और बुजुर्गों का ध्यान रखते हुए। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मैं बता दूं कि मैं कोई फिजिशियन नहीं हूँ। मैं कोविड से रिलेटेड या कोई मेडिकल साइंसेस से रिलेटेड कोई बात नहीं करने वाली हूँ। कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन होती है लाइफ में, कोई भी दुविधा होती है, कोई भी मुश्किल होती है, तो हमारे हर एक्शन का, बिहेवियर का, हमारे रूटीन का या सराउंडिंग्स का, सिचुएशंस का, एनवायरनमेंट का सबसे ज़्यादा असर हमारे मन पे होता है। मन के साथ साथ सोच पे होता है, इमोशंस पे होता है, फीलिंग्स पे होता है। और एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मेरी कोशिश रहती है कि मैं कुछ ऐसे मुद्दे जो हैं वो टच करूं, कुछ ऐसी बातों पे रोशनी डालूं, आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूं जो नॉर्मली हम लोग अपनी लाइफ में, अपनी रिलेशंस में, अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिलीज में डिस्कस करते हुए थोड़ा हेजिटेट करते हैं। हमारे अंदर वो तूफान और उबाल होता है, लेकिन हम चाहते हुए भी उनका सॉल्यूशंस ढूंढ नहीं पाते। ऐसे ही एक मुद्दे पे आज हम बात करने वाले हैं, पावर ऑफ सेइंग नो या फिर कहें तो सेटिंग हेल्दी बाउंड्रीज इन क्लोज रिलेशनशिप्स। बड़ा टची मुद्दा है, बहुत मुश्किल बात करना है इस पे, क्योंकि एक बहुत फाइन थिन लाइन है क्या करें और क्या ना करें उसके बीच में, और इसी को हम एक हेल्दी बाउंड्री बोलते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी लॉजिकली, टेक्निकली, प्रैक्टिकली, साइकोलॉजिकली, एथिकली मैं आपको वो सारी चीज़ें शेयर कर पाऊँ जिससे आप एक सेफ, पीसफुल और कंटेंटेड रास्ता निकाल पाएं अपनी इस उलझन के लिए। आज का ये सेशन या आज की ये टॉक स्पेशली उनके लिए है विद ए ह्यूज ग्रुप हग, जो लगातार दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, जो हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हैं, जो अपने आप को अकाउंटेबल समझते हैं, रिस्पॉन्सिबल समझते हैं दूसरों की परेशानियों को दूर करने के लिए, ओवर कमिटमेंट करते हैं रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, सोशल लाइफ में, और तो और वो रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं दूसरों की फीलिंग्स के लिए, दूसरों की प्रॉब्लम्स के लिए, दूसरों के एक्शंस के लिए, इवन दूसरों के मिसबिहेव के लिए भी। तो आज आप ये सेशन बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छे से हम बात करेंगे इसके ऊपर। आज हम ये कोशिश करेंगे कि हम आपको बाउंड्रीज जो हैं, हेल्दी बाउंड्रीज, उनका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बता सकें। वो कैसे डेवलप होती हैं, कैसे डेवलप की जा सकती हैं, कैसे मेंटेन की जा सकती हैं, कैसे हमारा पास्ट एक्सपीरियंसेस और कंडीशनिंग जो है लाइफ की वो उस पर इम्पैक्ट करती है। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट 4 साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस जो हमें मैनेज करना सिखाती हैं हेल्दी बाउंड्रीज। और मज़े की बात बताऊं कि ये जो है, मैं किताबी चीज़ें आपसे डिस्कस नहीं करूंगी, मैं एक बुक भोगी हूँ। हम सब लोग जो कहीं ना कहीं रिश्तों में बंधे हैं, दिल से जुड़े हैं, भावनाओं में बहते हैं, और जिन्हें दूसरों की तकलीफ से तकलीफ होती है, उन सब के साथ ये वाला नेगेटिव एक्सपीरियंस भी ज़रूर होता है। क्योंकि हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि जितना क्लोज रिश्ता, उतनी ही एक्सपेक्टेशंस और उतना ही पेन, उतना ही हर्ट साइकिल जो है वो स्ट्रांग होता है। कई बार आप लोगों को ये महसूस होता होगा कि आपने यू लॉस्ट योर सेल्फ जस्ट टू सेव पीपल, टू लव पीपल एंड टू कीप रिलेशनशिप्स अलाइव। आप में से बहुत सारों को ये लगता होगा कि यू हैव ड्रेन्ड योर सेल्फ जस्ट टू कीप, लाइक जस्ट टू
keep relationship up, just to play significant role in someone's life, just to be a giver. हम लोगों में गिवर का जो है वो एडिक्शन बहुत ज्यादा है। हमें लगता है कि किसी की प्रॉब्लम में भी जंप इन करके हम उसको सॉल्यूशंस दे दें, बस हम किसी की भी मुश्किल लाइफ आसान कर दें, बस तब हमारी लाइफ अपने आप ही आसान हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है ये करना, ये सोचना, कर पाना और फिर भी अपनी लाइफ को आसान बनाए रखना बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम सब लोग या आप सब लोग इसमें व्यस्त हैं, मस्त हैं और फिर भी मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं, तो जरूर जरूर इसे कामयाब बनाए रखिए, इसे आप इसी तरह चलाए रखिए। लेकिन उसमें से बहुत सारे लोगों को जब ये लगने लग जाता है कि अब बहुत हो गया, आई एम फुली ड्रेन्ड, आई एम इमोशनली एग्जॉस्टेड, आई एम फीलिंग जस्ट एज आई एम टेकन फॉर ग्रांटेड, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को मेरी कदर ही नहीं है और ऐसा लग रहा है कि जैसे सिर्फ मैं ही हूं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिश्ते में देना। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, वो कोई भी बंधन हो सकता है, वो कोई भी आपका जो सोशल इनटेक या आउटगिविंग हो सकता है। बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोगों के साथ दोनों तरह के लोग हैं, गिवर एज वेल एज टेकर्स। तो आज हम बात उन दायरों की कर रहे हैं जहां एक लिमिट सेट करनी जरूरी है, जहां आपको दे के, जहां आपको कुछ करके, हेल्प करके, प्रॉब्लम सॉल्व करके खुशी मिल रही है, कंटेंटमेंट मिल रही है, पीस मिल रही है, आपका एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन हो रहा है, डेफिनेटली उस वक्त कुछ भी और सोचने की जरूरत नहीं है, कोई नेगेटिव फीलिंग दिमाग में जबरदस्ती घुसाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को आज के इस टॉपिक में फिट करने की जरूरत नहीं है। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। जब मैंने इस टॉपिक पे टॉक के लिए प्रमोट किया, सोशल मीडिया पे डाला, बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए, कुछ पर्सनल कॉल्स भी आई, लोगों ने मुझ पे ट्रस्ट करके मुझसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि कितना इम्पोर्टेंट है ये मुद्दा डिस्कस करना। तो स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जो इस पूरे फेज में, इस पूरे गिव एंड टेक में एक्सप्लॉइटेड, ह्यूमिलेटेड, फॉर ग्रांटेड फील कर रहे हैं, जिनका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो चुका है, जो अब इसके आगे और कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल, they are not able to decide what to do, how to maintain healthy relationship. So जहां पे हमें बदलाव की जरूरत है, सेटिंग बाउंड्रीज की जरूरत है, ये इजी नहीं है। क्यों इजी नहीं है? क्योंकि हम लोगों की सोशल, पर्सनल, इमोशनल कंडीशनिंग ऐसी हुई हुई है, कल्चरल कंडीशनिंग ऐसी हुई हुई है कि हमें लगता है, हम गिल्टी फील करते हैं व्हेन वी ट्राई टू से नो। हमें लगता है कि हम डिसलाइक की फीलिंग फील करेंगे, डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे, डिसअप्रूव्ड हो जाएंगे, हमें समाज से, अपने रिश्तों से वैलिडेशन नहीं मिलेगी। We feel difficult to say no where I feel accountable, especially in very close relationship. उस रोल में, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम इतना फिट हो जाते हैं कि हर वक्त हमें ये लगता है कि यस, दिस इज मेरा फर्ज, कि ये मेरा सेवियर वाला जो एडिक्शन है वो कहीं टूट ना जाए, मैं इस कंफर्ट जोन से या इस फील गुड वाली फीलिंग से बाहर नहीं आना चाहती, तब मैं इसको करती ही चली जाती हूँ। हम कई बार कन्फ्रंटेशंस अवॉइड करते हैं, तो फिर हम जैसा चल रहा है वैसा ही चलाते रहते हैं। लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि फीलिंग फील गुड वाली है या फील बैड वाली है। सो एक अच्छा फील करते करते सैड फील करना, सैड से धीरे धीरे बैड फील करना और बैड से धीरे धीरे पूरी तरह से ड्रेन फील करना, ये स्टेजेस हमने नहीं लानी है। आज का ये सेशन सिर्फ आपको ये अवेयर करने के लिए है कि आपको कहाँ ब्रेक करना है, कहाँ पे ये साइकिल रोकना है, कहाँ पे लिमिट्स सेट करनी है। आपको ये एम्पावर करने के लिए है कि अगर चाहते हुए भी आपसे ये नहीं हो रहा तो उसे कैसे करना है। तो प्लीज आप इसे कुछ भी नेगेटिव सेंस में नहीं लीजिएगा। चलिए इसको और ज्यादा लॉजिकली समझाने के लिए कि बाउंड्रीज क्या होती है और बाउंड्रीज सेट करनी क्यों जरूरी है, विजुअलाइज कीजिए एक घर। मान लीजिए आपने एक घर बनाया, अपने सपनों का, अपनी मनपसंद का घर, शहर से दूर, शहर के शोरगुल से दूर, कंट्री साइड,
चारों तरफ खुली हरियाली और खुला आसमान, एक तरफ नदी बह रही है, एक तरफ शीतल झरना बह रहा है, और आपने एक घर बनाया जिसमें आपने कमरे तो बनाए लेकिन किसी भी कमरे की दीवार नहीं बनाई, किसी कमरे की कोई खिड़की नहीं बंद की, बिल्कुल हवादार खुशनुमा ओपन घर। कितना अच्छा लगता है ये सोचकर ही, मेरे तो मन में ही सुकून इतना आने लगा है। और उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होते हैं कि आप खुलापन महसूस करते हैं, आपकी सांस अच्छे से आ रही है, आप फ्री फील करते हैं, आपको फ्रीडम वाली फील आती है, आनंद ले रहे हैं आप खुली हवाओं का, आसमान की छत है आपके ऊपर, कोई बंदिश नहीं, कोई दीवार नहीं। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी जुड़े हैं। सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी के इश्यूज आ सकते हैं, कोई भी इंक्लूड कर सकता है आपके घर में, आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है। और सीजनल चेंज के साथ बदलते हुए फिजाएं, बदलती हुई हवाएं, बदलते हुए मौसम का जो असर है वो आपके खुले घर पर पड़ेगा। डस्ट, हवाएं, बारिश, तूफान, तेज धूप, जिससे आपका सामान खराब होगा, आपके घर में जो वो प्रोटेक्शन की कमी रहेगी। इस तरह के घर के सिस्टम को हम बोलते हैं पोरस बाउंड्रीज। ये बाउंड्रीज तो हैं, मार्क की है हमने बाउंड्रीज घर की, कमरों की भी, लेकिन दीवारें खड़ी नहीं की, छत नहीं बनाई, खिड़कियां नहीं लगाई। तो पोरस बाउंड्रीज के जो पॉजिटिव नेगेटिव हम अच्छे से समझ गए। इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर हम एक घर विजुअलाइज करें, एक घर इमेजिन करें, बिल्कुल किले की तरह, सख्त ऊंची दीवारें, मजबूत ऊंची दीवारों के ऊपर लोहे की ग्रिल, एक मजबूत लोहे का गेट, चार दीवारें इतनी ऊंची कि ना तो बाहर से कोई देख सके, ना हम अंदर से बाहर झांक सके। बहुत सारे लोगों को ऐसे वाली बाउंड्रीज, ऐसे वाला जो सिस्टम है रहने का, लिविंग स्टाइल पसंद है। आप बड़ी बड़ी कोठियां और बंगले देखते हैं क्योंकि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रहती है। मेरा एरिया, मेरा दायरा, ये मेरी बाउंड्री है, आई एम सेफ इनसाइड, दिस इज माय प्राइवेट प्लेस, नोबडी कैन इंट्रूड। किसी की जरूरत नहीं है कोई मेरी परमिशन के बिना उसके अंदर आए। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, मी, माई सेल्फ एंड माइन, मैं और मेरा, इसे हम रिजिड बाउंड्री बोलते हैं। लेकिन इसके भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं कि वी आर डिस्कनेक्टेड, वी आर टोटली आइसोलेटेड, वी आर ऑन आवर ओन। मुश्किल के वक्त हम किसी को आवाज नहीं लगा सकते क्योंकि मुश्किल के वक्त हम किसी के लिए अवेलेबल भी नहीं थे, हमें पता ही नहीं था मेरी इस चार दीवारी के बाहर क्या हो रहा है। तो पोरस बाउंड्रीज भी नहीं चाहिए और रिजिड बाउंड्रीज भी नहीं चाहिए। हमें एक बीच का रास्ता निकालना है कि हर वक्त हर कोई हमारे ऊपर हावी रहे, हमारी कोई पर्सनल प्राइवेट लाइफ या इमोशंस ही नहीं है। हर वक्त हमें हमारे पीस का, हमारे कंटेंटमेंट का, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की चोरी होने का डर रहे, उसके ऊपर कोई डाका ही डालता रहे, ह्यूमिलेट करता रहे, डोमिनेट करता रहे, या उसके बिल्कुल ऑपोजिट हम इतने रिजिड हो जाएं कि हम अप्रोचेबल ही नहीं है। हमने ये सोच ही लिया कि हमें किसी के लिए कुछ करना ही नहीं है, ना किसी को मुझसे लेना देना होना चाहिए, ना मेरे को किसी से लेना देना है। नो, हमें बीच की एक सिक्योर बाउंड्री सिस्टम सेट करना है। रीजनेबल से खुली हवा, रीजनेबल से दरवाजे, रीजनेबल से खिड़कियां खुलने वाली, दरवाजे भी दूसरों को वेलकम करने के लिए, और जब हम चाहें हम उसे बंद कर सकें। जब वी आर नॉट वर्किंग इन वर्किंग ऑर्डर, हम क्लोज करके अपना सेफ सिस्टम, सिक्योरिटी से चैन की नींद सो सके। अक्सर हम ऐसे ही घर बनाते हैं जिसमें सब लोग आते जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, लेकिन जब हमारा प्राइवेट टाइम है हम लोग उसे शट डाउन कर देते हैं। सेम ही हमें अपनी रिलेशनशिप बाउंड्रीज के साथ करना है, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा पोरस बाउंड्रीज के साथ रिलेशनशिप निभा रहे हैं, सिर्फ दे रहे हैं, ड्रेन हो रहा है, जा रहा है, हम लोग एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, तो बिल्कुल उस तरह से जब हम हैप्पी से सैड, सैड से बैड, बैड से जब हर्ट फील करते हैं, तो फिर डायरेक्टली हमारा काम रिजिड बाउंड्रीज पे पहुंच जाता है।
हम इतना ड्रेन्ड हो जाते हैं इमोशनली, हम इतना एक्सप्लॉइटेड फील करते हैं, हम इतना हर्ट हो जाते हैं, पेन साइकिल इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वी जस्ट शट आवरसेल्व्स डाउन, शट फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, कि अब कुछ नहीं होगा और किसी के लिए नहीं होगा, बहुत हो गया। We feel resentful, we feel full of hate, we feel full of complaints, we feel totally negative, in negative aura. तो इससे बचने के लिए हमें टाइमली पहले से ही कुछ चीज़ें रिकॉग्नाइज करनी है। वी हैव टू बी अवेयर, वी हैव टू एक्नॉलेज आवर फीलिंग्स कि किस रिश्ते में, किस जगह पे, किस पर्सन के साथ हमारा ये लेन देन अब हो गया, बस कहाँ हम कंफर्टेबल हैं, कहाँ हम देना चाहते हैं, कहाँ हमसे ये एक्सपेक्टेशंस जायज हैं और कहाँ नहीं है। सो अगर आप, बहुत सारे लोग हैं जो इन सब से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो भी कोई बात नहीं। अगर आप पोरस से रिजिड बाउंड्रीज की तरफ चल पड़े हैं, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि माना मेरे पाँव ने बड़े कष्ट उठाए, माना कि मेरे पाँव ने बड़े कष्ट उठाए, लेकिन इसी बहाने ये सही रास्ते पे तो आए। कम से कम आपने ये रियलाइज किया कि अब मैंने अपना पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब नहीं करना, मैंने अब अपना खाता इतना खाली नहीं करना कि मेरे और मेरे अपनों के लिए, मेरे चाहने वालों के लिए, जिन्हें मेरी जरूरत है, उनके लिए कुछ बचे ही ना। मैं कहीं इतना ही कड़वा ना हो जाऊं कि जहां मिठास देने की जरूरत हो मैं वहां भी ना दे पाऊं। सो इसके लिए एक बाउंड्री ग्रिड बनाते हैं हम लोग। जब हमारे पर्सनल 1-to-1 सेशंस होते हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, इमोशनल रेजिलियंस में, कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट में, तो एक हमारी डेवलप की हुई ग्रिड है, हैबिट ग्रिड की तरह, बाउंड्री ग्रिड। तो वो हम इस वक्त तो डिस्कस नहीं कर पाऊंगी मैं, वो हम 1-to-1 सेशन में साइकोलॉजिकल थेरेपीज में लोगों को जरूर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो पोरस से रिजिड या रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्रीज की तरफ जाते जाते एक ट्रांजिशन फेज होता है, और कोशिश करिए कि पोरस इज गुड, रिजिड और रिस्ट्रिक्टेड इज वेरी बैड, लेकिन एक ट्रांजिशन फेज हो। ट्रांजिशन फेज में जब हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं अपनी एक सिक्योर बाउंड्री सिस्टम में, तो आज हम वो मेक शिफ्ट के लिए क्या क्या प्लानिंग हो सकती है, क्या साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। क्योंकि हमें डिसीजन डिले नहीं करना है। आप ये समझ लीजिए कि अगर आप डिसीजन डिले करेंगे तो आप रिजिड और रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्रीज का हिस्सा हो जाएंगे, आप उसके कैदी बन के रह जाएंगे। और अगर आप बाय डिफॉल्ट मेन पर्सनैलिटी ट्रेट आपका गिवर का है, तो फिर आपको बहुत तकलीफ होने वाली है उस कैब में, आप उसमें भी खुश नहीं रह पाएंगे। और इसके लिए आप किस कैटेगरी में आते हो, एक बहुत ही बढ़िया सेल्फ असेसमेंट प्रोसीजर हमने डेवलप किया हुआ है इसमें, एज ए काउंसलर्स, एज ए लाइफ स्किल कोचेस, एज ए साइकोलॉजिस्ट, वो हम अपनी वर्कशॉप्स में यूज करते हैं। तो वो अभी भी मैं आपसे डिस्कस नहीं कर पाऊंगी क्योंकि उससे सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन किसी को भी पर्सनली सेल्फ असेसमेंट की जरूरत है या बाउंड्री ग्रिड की जरूरत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डेफिनेटली वी विल शेयर दैट 1-to-1। तो अब वक्त आया है 4 साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस का। मैं टेक्निक्स नहीं कहूंगी, टेक्निक्स क्या होती हैं कि वो हमें फॉलो करनी होती हैं, हमें समझनी होती हैं, बस अप्लाई करनी होती है इफ एंड व्हेन रिक्वायर्ड। लेकिन ये जो केस है, टू मेंटेन हेल्दी बाउंड्रीज, हाउ टू लर्न टू से नो, इसमें बहुत बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत ज्यादा इमोशनल स्ट्रेंथ की जरूरत है, खासकर उन लोगों के लिए जो हमेशा हमेशा देने में ही विश्वास रखते हैं। वो चाहते हैं कंट्रोल करना, लेकिन वो यही समझते हैं कि ये मेरा फर्ज था, ये मेरा फर्ज है, मुझे तो करना ही है, अगला कुछ सोचे ना सोचे मुझे तो करना ही है। लेकिन धीरे 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 अंदर ऐसा इमोशनल रेजिड्यू एक्यूमुलेट होता है कि वो हमें फिजिकल और इमोशनल इम्बैलेंसिंग देता है, हमारा थॉट डिसऑर्डर प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारी हेल्थ के इश्यूज आने लगते हैं, फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ। तो इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी बाउंड्रीज को टाइमली सेट करें। हमें लगता है कि ना कहना अच्छी बात नहीं है, जब किसी को हेल्प की ज़रूरत है, चाहे वो इमोशनल है चाहे वो फाइनेंशियल है, हमें ज़रूर देनी चाहिए, डेफिनेटली देनी चाहिए। लेकिन
यूजिंग ऑल दीज फॉर प्रैक्टिसेस। तो सबसे पहली प्रैक्टिस क्या है? रिकग्नाइज दैट बाउंड्रीज आर हेल्दी। सबसे पहले तो आपको ये समझना है, अपना माइंडसेट ये बनाना है बिफोर ड्राइंग बाउंड्रीज, कि बाउंड्रीज आर नॉट वॉल्स, रिस्ट्रिक्टेड वॉल्स, दे आर जस्ट लक्ष्मण रेखाएं, कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको रिकग्नाइज करना है। यहाँ मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे सकती हूँ। आप सब जानते हैं कि जब कोई भी एक माँ बच्चे को जन्म देती है, तो जब बच्चा वोम में होता है, माँ के अंदर होता है, तो वो एक नेवल कॉर्ड, जिसको हम एक बर्थ कॉर्ड भी बोलते हैं, उसके साथ जुड़ा रहता है माँ के साथ पूरे 9 महीने। लेकिन जैसे ही वो दुनिया में बाहर आता है, तो सबसे पहले डॉक्टर विद इन ए सेकेंड उस नेवल कॉर्ड को काटते हैं, और वो काटना बहुत जरूरी होता है। अब तक जो बच्चे की लाइफ लाइन थी, वो लाइफ लाइन हमें काटनी पड़ती है, अदरवाइज सीवियर इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। बच्चे के सर्वाइवल के लिए, पहली किलकारी या पहले रोने के लिए, उसकी सांस आने के लिए ये प्रोसेस बहुत जरूरी है। दूसरा एग्जाम्पल, जब भी आप किसी फ्लाइट में सफर करते हैं, तो आपने ये बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आपको सेफ्टी मेजर्स की डिमॉन्स्ट्रेशन दी जा रही होती है स्टाफ की तरफ से, क्रू की तरफ से, तो एक बात बार बार बताई जाती है कि पहले आप अपना ऑक्सीजन मास्क पहनेंगे इन केस ऑफ इमरजेंसी, तभी आप दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। तो सेम रिश्तों में है, सेम इमोशनल ड्रेनेज में है। अगर आप हेल्दी हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, आप देने की स्टेट में हैं, तभी तो आप किसी को दे पाएंगे। लेकिन अगर आप इमोशनली ड्रेन हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अपसेट हो चुके हैं, हर्ट फील कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेड फील कर रहे हैं, तो फिर आप रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्रीज में जा रहे हैं। उससे पहले ही खुद को रोकिए और चेक करिए कि कौन सी जगह पे जाके नाउ दिस इज द राइट टाइम टू से नो। इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको किसी का अधिकार छीनना है, आपको अपना कोई रिश्ता नहीं निभाना है, आपको अपना कोई फर्ज नहीं निभाना है, नो। सिर्फ आपको खुद की पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी में बदलते हुए नहीं देखना है। आपको धीरे 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 खुद का सेल्फ कंजप्शन नहीं करना है। आपको सिर्फ एक हेल्दी बाउंड्री लाइन ड्रॉ करनी है, जस्ट टू कीप योरसेल्फ सेफ। एंड नंबर 2, प्रैक्टिस नंबर 2, कि आपको ना कहाँ कहना है। ये भी बहुत देखने वाली बात है। हर जगह हमें बाउंड्री सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये उन लोगों के लिए या उन सिचुएशंस के लिए विच आर बॉदरिंग अस। आपको पता है, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना हक ही नहीं समझते आपसे लेना, बल्कि वो इतना इमोशनली और फाइनेंशियली समटाइम्स आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, इवन बच्चे भी माँ बाप पे, कि अगर आप सही वक्त पे उन्हें उस डिपेंडेंस से पीछे नहीं हटाते, तो हम कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी में उन्हें हैंडीकैप बना रहे होते हैं। जब तक हमें लगता है कि कोई बात नहीं, ये हमारा जो कुछ है इनका है, चाहे वो अपने बच्चे हैं या कोई और हेल्प है, आप चाहे एक अच्छे बॉस हैं, आप अपने किसी एम्प्लॉय को इतना ज्यादा ओवर सपोर्ट करते हैं कि धीरे धीरे उन्हें उस सपोर्ट की आदत लग जाती है। और ये जो लेटे रहने की लत है, किसी पर डिपेंडेंट होने की लत है, ये किसी कैंसर से कम नहीं है। ये वो कोड है जो धीरे धीरे उस इंसान को बिल्कुल डिपेंडेंट बना देता है, एक तरह से आप कह सकते हो कि अपंग बना देता है। तो अगर हम किसी के लिए कुछ बाउंड्री सेट कर रहे हैं, खासकर वो, नोटिस पीपल एंड सिचुएशन दैट ड्रेन यू, जो कि जहां दीवारों की जरूरत है, जहां उस लक्ष्मण रेखा की जरूरत है, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी गिल्ट, विदाउट एनी शेम, विदाउट एनी स्ट्रेस। जिन्हें लगता है कि आप तो बने ही सिर्फ मतलब निकलवाने के लिए हो, जिन्हें ये लगता है कि जब जरूरत है तब तो हम इनका दरवाजा नॉक करेंगे, लेकिन अगर किसी वक्त आपको किसी इमोशनल सपोर्ट की, किसी भी तरह के साथ की जरूरत है, तब वो लोग दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। जब भी आपसे रास्ता होता है, या तो किसी मतलब के लिए या किसी शिकायत के लिए, और कितनी दफा करने के बाद जब आप एक बार नहीं कर पाते हैं,
तो यही लोग सबसे ज्यादा आपके ऊपर ब्लेम गेम इस्तेमाल करते हैं। और कभी भी क्रेडिट देना तो दूर, वो सही से रिस्पेक्टफुली एक्नॉलेज भी नहीं करते कि आपने उनके लिए आज तक क्या किया है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं, अगर आपकी जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस बार बार आ रही हैं, देन बी अलर्ट, दिस इज एन अलार्मिंग स्टेज। और फिर से दोबारा वो सिचुएशन में आने से पहले ट्राई टू सेट हेल्दी बाउंड्रीज, कीपिंग कंपैशन एंड लव अलाइव इन योर हार्ट। इससे पहले कि वो कंपैशन, वो काइंडनेस, वो लव, वो हेल्पिंग हैंड वो खत्म हो जाए, वो रिजिड हो जाए, स्टॉप योरसेल्फ देयर। एंड प्रैक्टिस नंबर 3, building healthy and strong positive boundaries. This is good for relationship. Like बाउंड्री बनाना हेल्दी है, स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, ये आपका सबसे पहले एक बिलीफ ही स्ट्रांग होना चाहिए। इसे नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं लेंगे। अगर आप इसे नेगेटिव एस्पेक्ट में लेना शुरू करेंगे तो फिर आपके अंदर गिल्ट आना शुरू हो जाएगा, फिर आपके अंदर सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाएगा, फिर आपके अंदर शेम आनी शुरू हो जाएगी। नो, ये अगर हमें करना है तो वहां करना है जहां हमें सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ और सेल्फ केयर की जरूरत है। सो पहली प्रैक्टिस हमें क्या करनी है कि हमें रिकॉग्नाइज करना है कि बाउंड्रीज आर हेल्दी। दूसरा, हमें ये अपना सेट बिलीफ बनाना है कि हमें सिर्फ पॉजिटिव, कंपैशनेट, केयरिंग एंड लविंग बाउंड्रीज डेवलप करनी है। हमें दीवारें नहीं बनानी, हमें पुल बनाना है जहां आना जाना लगा रहे, और ये टाइमली करना है ताकि हम पोरस से रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्रीज में एंटर नहीं करें। एंड नंबर 3, हमें नोटिस करना है वो लोग, वो सिचुएशंस जिनके लिए हमें बाउंड्रीज बनाने की जरूरत है। पावरफुल बिलीफ ऑफ इमोशनली हेल्दी पीपल क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको हक है, you have all the right and responsibility to take care of yourself. You have all the right to feel your feelings. If you are feeling insulted, if you are feeling used, if you are feeling exploited, then you should not continue. Definitely you have all the right not to take responsibility of those people who create problems in spite of supporting or helping you. You have all the right to express your boundaries, but mind it, with compassion and love, and you have all the right to be loved for what you are, not for what you have done or what you are doing or for what you will do for others. तो सबसे पहले आपकी एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है उन रिश्तों में जिन रिश्तों में आपने देने का जिम्मा उठाया है। सो टेक इट पॉजिटिवली। एंड लास्ट, फोर्थ प्रैक्टिस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी positive, and it's very important to understand that drawing healthy boundaries is the biggest act of love. मुझे ये समझने में बहुत टाइम लगा। जैसे मैंने आपको पहले एक एग्जाम्पल बताया है कि अगर हम किसी की ओवर हेल्प करते हैं, बार बार हम उन्हें गिरने से पहले ही उठा लेते हैं, उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, उनके बैड बिहेवियर्स को नजरअंदाज कर देते हैं, उनके एक्सप्लॉयटेशन को हम जाने देते हैं, और फिर से वेलकम करते हैं कि कोई बात नहीं, आओ, वॉक ओवर मी, एक्सप्लॉइट मी, ह्यूमिलेट मी, टेक मी फॉर ग्रांटेड, बट स्टिल आई एम अवेलेबल. आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट इन ए गिविंग मूड, बट स्टिल आई एम गिविंग बिकॉज आई एम फीलिंग हेल्पलेस. मैं इस बाउंड्री को, इस चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पा रहा हूं या पा रही हूं, तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत बुरा है, इमोशनल एज वेल एज फाइनेंशियल एज वेल एज फिजिकल. मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे जब बात करते हैं, दे आर कंप्लेनिंग अबाउट अदर्स, स्पेशली इन फैमिली रिलेशंस. बार बार वो मांगते हैं, बार बार हम देते हैं, बार बार वो लोग मेरे पास आके बैठ जाते हैं, बार बार मेरे को उनको ये करना पड़ता है और उन्होंने आज तक मेरे लिए कुछ नहीं किया. या तो ये वाला टेम्परामेंट नहीं रखिए. अगर आप करना चाह रहे हैं, अगर आप वो बाउंड्रीज अपनी क्रॉस करके भी करना चाह रहे हैं, देन डू इट विद पीस, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट एंड बिग हार्ट. लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके टेम्परामेंट से वो चीज मैच नहीं कर रही, इस वक्त आपको वो कंफर्ट नहीं दे रही, वो डिसकंफर्ट दे रही है, आपकी जो रिलेशनशिप इक्वेशन है वो डिसफंक्शनल हो रही है, इसकी वजह से आप सफोकेटेड फील कर रहे हैं, आप ओवरबर्डन फील कर रहे हैं,
then this is the right time to show the act of love, real love, by saying no. Sorry, I want to continue with healthy relationship, but I won't be able to contribute this, whatever you are expecting out of me. ये इसका मतलब ये नहीं है कि I don't care, so I won't do it. इसका मतलब ये है कि I care a lot, so I am trying to restrict myself now onwards. Now I will set some boundaries, what to do, what not to do, where to be available, where to withdraw myself, where I will be present, where I'm sorry. I'm not available for emotional abuse. I'm not available for financial exploitation. I'm not available for just selfish acts of relation. So right place with right intention आप जरूर करिए, लेकिन right results भी आने चाहिए. अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो जहां आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, उन रिश्तों में बिंदास जी खोल के बिना किसी बाउंड्री के करिए, जब तक आप अपने आप को खुश और हैप्पी कंटेंटेड फील करते हैं. सो डेयरिंग टू सेट बाउंड्रीज इज अबाउट हैविंग द करेज एंड लव for others as well as for ourselves, and from that space we learn to love others better actually, what I have experienced. So उम्मीद है आज हमने बात की है, इसे किसी भी नेगेटिव एस्पेक्ट में ना लेते हुए आप पॉजिटिव हेल्दी बाउंड्रीज बनाने की कोशिश करेंगे, खासकर वो लोग जिन्हें आज तक सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉइट किया गया है, यूज किया गया है और इमोशनली ड्रेन किया गया है. मेरी बहुत सारी पावर, स्ट्रेंथ, पॉजिटिविटी और प्यार आप सबके लिए, इस कोशिश के साथ कि जब भी आपको ज़रूरत हो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ विद हेल्दी बाउंड्रीज की ग्रिड के साथ. और या फिर आपको लगे कि मुझे असेसमेंट की ज़रूरत है, मुझे अभी भी कुछ चीज़ें हजम नहीं हुई, मुझे अभी भी लगता है कि इस रिश्ते में करूँ तो कैसे करूँ. तो building skills and techniques is not an easy thing actually, but it's not impossible. We can do whatever we want to do, but we have to keep our compassion and love alive in all the relationship. So all the best. Thank you so much. Stay safe, stay healthy, stay happy.